भाई भाई तो कि यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे थे। फिर देखिए आप इसमें पढ़ेंगे मोदी जी और अमित शाह जी का क्या काम है, देश में अफरा तफरी फैलाना, देश में ऐसा माहौल क्रिएट करना कि भाई से भाई लड़े और बहन से बहन लड़े, आपस में सब लड़े और इनकी तरफ ना देखें कि ये ईवीएम के माध्यम से कैसे चुनाव पे चुनाव जीते जा, और किसी तरीके से इसको देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला था, किसी भी समाज को कुछ नहीं मिलने वाला था। इसीलिए मैं बार बार आपको SC/ST एक्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ नहीं मिला। आप मुझे बता दीजिए, महिला सुरक्षित है आज, इतने कानून बन गए क्योंकि उन पे अमल नहीं किया जाता। कानून अगर सिर्फ किताबों में बने रहेंगे, उन पे अमल नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होता। रिजर्वेशन का लाभ हो गया क्या? ओबीसी कम्युनिटी को, SC/ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन का लाभ हो गया क्या? पूरी सीटें ही भरी जाती हैं? आप बताओ मुझे, बैकलॉग कितनी है? नॉट फाउंड सुटेबल के माध्यम से सारे के सारे टैलेंटेड लोग जो है हटा दिए जाते हैं और बेवकूफ लोगों को भर्ती कर लिया जाता है। तो देना कुछ नहीं है ना, दिखाना है कि हमने दिया आपको, ये बुनियादी बात है। सिर्फ और सिर्फ उस चीज पे भरोसा करना चाहिए जो हाथ में आ जाए। ये सब मिथ्या है, धोखा है, इसमें बिल्कुल भी किसी को बिल्कुल भी इससे धोखा नहीं खाना चाहिए। गिरिराज सिंह जो का बयान आया, वो कह रहे कि बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है, हिंदुओं को अंदर जो बंटवारा करना चाह रहे थे ये लोग, बंटवारा रुक गया हिंदुओं के बीच। अब रुक गया, वो कह रहे हैं ओबीसी समाज जो नाराज हो जाएगा, बंटवारा रुक गया या और बढ़ गया? तो ओबीसी तो हिंदू ही है ना सर। तो ये अब जाके ओबीसी साहब जो लीडर हैं उनसे पूछिए, जो समाजवादी पार्टी के लीडर और दूसरे जो ओबीसी के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं हमारा बड़ा नुकसान हो गया, हम तो 80% है, हमारा बड़ा नुकसान हो गया, वो लोग ये कह रहे हैं। मतलब वो नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं देना। अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के अलावा किसी को कुछ देना नहीं है, सबसे छीनना है। या इनके जो आरएसएस के कुछ वर्कर्स हैं, जो लोग स्कूटर पे चलते थे आज मेबैक में घूम रहे हैं, आप देख लो कौन कौन सी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं ना, फरारी और पता नहीं डिफेंडर और क्या क्या लोग। तो बाबा लोग भी फरारी लिए घूम रहे हैं, सतुआ बाबा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आरएसएस के लोग घूम रहे हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ आपसे। उनके अलावा इनके साथ कोई भी नहीं है, यही पूछ रहा हूँ ना आपसे। और सीजीआई साहब ने कहा है वे गए, पूरी तरीके से वे गए। तो तुषार मेहता साहब को बताना चाहिए था ना, जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, मोदी जी और अमित शाह जी के सबसे पसंदीदा वकील भी हैं वो वैसे भी, तो उनको समझाना चाहिए था ना ये वेग नहीं है, समझा देते। सॉलिसिटर जनरल साहब को तो सुना जाता है ना अदालत में, क्यों नहीं समझाया उन्होंने? आप बुनियाद पे नहीं जा रहे, बुनियाद ये है, अगर वो समझाते तो सॉलिसिटर जनरल है और फिर एडवोकेट जनरल साहब को बुला लेते, वो टीम है ना, वो सब जाके बचाते। अगर बचाने की मंशा होती, बचाने की चेष्टा ही नहीं की ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन इसमें सरकार की कोई अहम रोल ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गाइडलाइन बनाओ, बना दिया इसने, फिर बना दिया ना यूजीसी ने। हाँ, बिल्कुल बना दिया, कहा था, मतलब सुप्रीम कोर्ट मैं खुद कह रहा हूँ ना। तो लेकिन कैसे बनाए? कंप्लीट वेगनेस, मैंने अभी इसलिए पढ़ा था, जानबूझ के मैंने ये सीजीआई साहब के शब्द पढ़े थे, केपेबल ऑफ मिसयूज, कंप्लीट वेगनेस। इसको क्यों डिफाइन नहीं किया सरकार के वकीलों ने, ये मुझे बता दीजिए। वेग क्यों बनाए? सीजीआई साहब को वेग क्यों लगे, ये है सवाल। अब या तो दूसरे वकीलों, विष्णु शंकर जैन साहब जो हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझाने में कामयाब हो गए, दूसरे जो लॉयर्स हुए थे, ये क्यों नहीं समझा रहे? क्योंकि समझाने की मंशा ही नहीं थी। अभी मुझे बोलते तो मैं चाहे कैसा भी कानून हो डिफेंड तो कर ही लेते हैं। अगर वेग भी था तो कोई सरेंडर थोड़ी कर देते हैं वकील कि सीजीआई साहब ने कहा कि वेग है और वो चुप, अच्छा सर वेग ही है ऐसा। लेकिन सर कल तक जो मोदी जी को देख लीजिए आप, कितनी देर बहस हुई है इसमें, बता दो मुझे आप। तुषार मेहता साहब ने क्या बताया, कैसे बताया? नोटिस जारी किया है ना? नहीं, तुषार मेहता साहब ने ये बताया कि ये वेग नहीं है। सॉलिसिटर जनरल साहब है ना, इतने विद्वान वकील हैं, समझाया? नहीं समझाया ना। तो जब एक तरफा ही बहस होगी तो इसके अलावा क्या अंजाम होता है? आप देखते नहीं कितने केस नूरा कुश्ती की वजह से हारते हैं। हमारे तो सारे केस वीकर सेक्शंस के नूरा कुश्ती की वजह से तो हारते हैं। इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है कि अभी चंद्रशेखर आजाद ने सड़क पर उतरने की बात कही है? तो अभी तो ये कह रहे थे ना, कि मैं भी यही कह रहा था ना, किस लिए उतरेंगे? SC/ST एक्ट तो इम्प्लीमेंट करा ले पहले। SC/ST एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वही बड़ी बात मानिए। SC/ST एक्ट तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। वहां बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी, जो जबलपुर हाई कोर्ट में लग गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रोज शेड्यूल ट्राइब के लोग मारे जा रहे हैं और महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे सब। लेकिन सर कल तक जो प्रधानमंत्री को भगवान बना रहे थे, आज वही लोग गाली दे रहे हैं।
देखिए फिर आप फर्क क्या पड़ जाएगा गाली का। मैं यही बात आपको बोल रहा हूँ, कोई गाली दो या मत दो, ये तो बहाने बनाने के। अब ओबीसी ने मुझे वोट दे दिया इसलिए बंगाल में जीत गया, ये बहाने के लिए है सिर्फ। ओबीसी को कुछ देना नहीं था। लेकिन योगी जी से प्यार कर रहे हैं ना, आई लव योगी, गो बैक यूजीसी। मोदी जी के खैर नहीं। कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब उसके खिलाफ तो मोदी जी करेंगे कुछ, देखते हैं।